हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी हेमंत और आज है मेरा डे 68 ऑफ लर्निंग एल सेट फ्रॉम द स्क्रैच। 1 से 2 हफ्ता रह गया है इसको ख़त्म करने के लिए। इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे अपने इस कैलिस्थेनिक्स की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और नई स्किल्स सीखेंगे। हम ये भी करेंगे, ये जो हमने स्टार्ट किया है ये रहेगा हमारे साथ, पर अब इसको हम थोड़ा हल्का करेंगे। हल्का इन द सेंस हम ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा ही कर रहे थे, क्योंकि देखा जाए तो अगर कोई एक नॉर्मल खाली बंदा है जिसके पास कुछ भी नहीं है करने को, वो आराम से इसको 30 से 40 दिन में कर सकता है। पर हमने जानबूझ के इस चीज़ को खींचा क्योंकि हम साथ साथ कोर की भी एक्सरसाइज हम कर रहे थे और कोर बिल्ड करना काफ़ी ज़रूरी था। वो हमारी फाउंडेशन में आता है। मैं 40-50 पुशअप मार ले रहा हूँ, 10 पुलअप्स मार ले रहा हूँ, 20-30 डिप्स मार ले रहा हूँ, पर हमारा कोर भी इम्पॉर्टेंट है इस कैलिस्थेनिक्स की जर्नी में। और एक लास्ट हमारा लेग्स रह गया है और लेग्स की भी मैं एक्सरसाइज करता था। रिकॉर्डिंग से पहले मैं अपनी लेग्स की एक्सरसाइज करता था। हफ्ते में मैं 2 दिन अपने लेग्स को ट्रेन करता था। मेरे को पिस्टल स्क्वाड आता है, अब कितना मैं कर पाता हूँ वो नहीं पता, पर लास्ट मेरा 6 से 10 के बीच में जाता था। तो हमें एक सेट्स बनाएंगे, अपना एक्सरसाइज का एक फाउंडेशन बनाएंगे कह सकते हो, और उस पर हम स्टिक करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो सबके बस की बात नहीं है। अगर हम उस चीज़ को सीख जाते हैं तो काफ़ी अच्छी अचीवमेंट होगी। 2 चीज़ की जो मेरे को लगती है कमी, आप लोगों के लिए शायद वो ना हो, या वो एक ही चीज़ से भी हो सकता है काम, ज़रूरी नहीं है कि दोनों लगे। मेरा मतलब एक भी मिले तो मेरे उससे हो जाएगा। जो पहली चीज़ है मैं बता रहा हूँ, पर अगर दोनों मिले तो मेरे लिए बढ़िया है। पहली चीज़ ये है कि एक कैमरा हो जिससे मैं एक अच्छा आउटपुट निकाल पाऊँ, और दूसरा ये है कि मेरे पास एक लैपटॉप हो ताकि जो रेंडर निकलता है, क्योंकि वीडियो में थोड़े बहुत तो कट मारने ही पड़ते हैं। मैं नाक में खुजली कर रहा हूँ या फिर कोई ऐसा वर्ड बोल रहा हूँ जिसको बोलने में ही मेरा जीभ फिसल गई या जो भी है, तो थोड़ा बहुत तो एडिट करना ही पड़ता है। वैसे मैं कम ही करता हूँ ये चीज़ में, मैं एक ही फ्लो में बोल लेता हूँ, या अगर एक आधा जगह गलती भी होती है तो मैं उसको डाल देता हूँ, पर मैं कभी कभी करता हूँ। पर अगर मैं हल्का सा भी, अगर मैं मान लो उसमें अगर कलर करेक्शन भी करता हूँ या कुछ करता हूँ, तो मेरा जो सिस्टम है, मैं लास्ट 2-3 हफ्ते से देख रहा हूँ, जब से 2-3 हफ्ते, ये 2 हफ्ते ले लो, 1 हफ्ता ले लो, मतलब जब से एडवांस सीरीज स्टार्ट हुई है, हम 1-1 घंटे की जो एक्सरसाइज जब से हम डाल रहे हैं, अपना पूरा डेली बेस का जो सेट बना रहे हैं, वो जब से हम डाल रहे हैं तब से मेरा सिस्टम की वाटर लगी हुई है एक तरीके से। 4-4 घंटे लगता है रेंडर निकालने में, और ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। मैक्सिमम मेरा, अभी मैं आज का बता रहा हूँ, अभी वीडियो डाली है मैंने परसों वाली, अभी कल वाली वीडियो डालनी है जो कि मैं अभी डालूंगा। तो परसों वाली वीडियो मेरा रेंडर आज शाम को निकला है, और अब मानोगे नहीं, मैंने रेंडर लगाया था कल दिन के करीब लगाया है रेंडर। मैं दोबारा समझाता हूँ। मैंने आज की एक्सरसाइज मैंने किया कल उसको एडिट, ठीक है, और लगा दिया रेंडर पे। अब वो रेंडर निकला है परसों शाम के दिन, शाम ही क्या हो, मतलब रात भी, मैं तो रात बोलूँगा, मैं शाम बोलूँगा, 4 से 5 बजे के करीब। मतलब इतना वो हो गया, मतलब दिमाग खराब, कि मतलब रात को 60 या 70% तक हो गया था जब मैं घर आया था, और मेरे को लगा रात तक हो जाएगा, और रात तक हुआ ही नहीं। और उसको इतना टाइम लग गया कि मेरे को उसको बंद करने का मन नहीं किया। मैं चाहता तो बंद कर सकता था, तो जब बंद करता तो मिनिमम से मिनिमम 4 से 5 घंटा तो लगता ही है रेंडर का। अभी मैंने रेंडर जब ऑलरेडी, आज जो एक्सरसाइज करूंगा उसका जब मैं एडिट करूंगा तो उसका भी रेंडर 4 से 5 घंटा लगेगा। तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ है मेरे लिए, और यही चीज़ आपसे शेयर करनी थी। और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी थी, जैसे एक मेरे को बंदा दिखा जो 1959 या 1969 डेज हो गए हैं उसको
रनिंग करते हुए सुबह सुबह का। अब वो ट्रू है कि फॉल्स है, उसके मैंने इंस्टा पे देखा तो वो 800 वीडियोस तो ऑलरेडी डल गई थी। तो मेरे को नहीं लगता उसने डे वन से डाला होगा या नहीं डाला होगा, पर हैट्स ऑफ है उस बंदे को कि वो बंदा इतने टाइम से रनिंग कर रहा है डेली सुबह सुबह और अपने आप को रिकॉर्ड करके डाल रहा है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे और तगड़े लोग हैं दुनिया में, हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। पर एक और बंदा मेरे को ये चीज़ सिखाता है, इट्स ओके अगर कोई तुमसे बड़ा है या शक्तिशाली है, बिग है मतलब, तुम उस चीज़ से जेलसी या फिर वो फील मत करो। तुम ये बोलो कि हाँ जस्ट वेट फॉर मी, मैं तुम्हें कैच ज़रूर करूँगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी बंदे को देखता हूँ जो मेरे से 40-50 किलो बड़ा है वेट में, और मैं अगर जेलसी करूँ कि यार मैं तो मेरे से बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है, बजाय जो मैंने डायलॉग बोला वो मैं करूँ कि इट्स ओके, तो मेरे से 40-50 किलो ही तो ज़्यादा वेट के हो, बस कुछ दिनों की बात है या कुछ समय की बात है, मैं तुम्हें कैच कर लूँगा और मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग बनूँगा। तो फिलॉसफी आज की यही थी जो मैंने झाड़ी। बाकी हम देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचते हैं। एक चीज़ है कि पुशअप्स से काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलती है, ये तो है। मैं अभी तक जिम नहीं गया हूँ, ना मैंने कोई बाहर का कोई सब्सटेंस लिया है या क्रिएटिन या कुछ भी नहीं लिया, नॉर्मल घर का खाना और फास्ट फूड कह सकते हो। मैंने अभी जब से 75 हार्ड हुआ है, मतलब 75 हार्ड हुए भी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 3-4 महीने 5 महीने हो गए हैं इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड भी करते हुए, 2 महीने हो गया है। तो इन बीचों में मैंने थोड़ा अपने में सख्ती कर रखी है। बाकी 75 हार्ड से पहले मैं दोनों था एक तरीके से, मैं बाहर का भी खाता था और घर का तो खाता ही था। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहो तो एक अच्छी मतलब फिजिक, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो फिजिक अभी मेरी है ये शर्ट वाली फिजिक है। शर्ट वाली फिजिक का मतलब ये है कि कोई भी अगर आप शर्ट पहनोगे, मतलब जैसे मैं कोई भी शर्ट पहनता हूँ मैं अपने साइज़ की, वो मेरे को सब फिट आती हैं, सब एकदम परफेक्टली बैठती है शरीर पे और काफ़ी अच्छा फील होता है उस चीज़ से। तो बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि हाँ हमें बहुत बॉडी नहीं बनानी, हमें एब्स वैब्स नहीं निकालने, हमें स्किल्स नहीं सीखना, हमें बस चाहिए कि एक अच्छी बॉडी हो, हेल्दी बॉडी हो, जिसमें स्ट्रेंथ हो और कपड़े सही से आए और हम अच्छा दिखे। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि ये फिज़िक मेरा जो भी चल रहा है करेंटली वो काफ़ी सही है। इसको बड़े आराम से आप लोग मेंटेन कर सकते हो। बस इसमें एक कैच ये है कि अगर जो बहुत ज़्यादा मोटा है उसको थोड़े से अपने डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा और स्टार्टिंग के डेज में डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा और अपना फैट काटना पड़ेगा। और जैसे ही वो अपने एक मेंटेनेंस फैट पे आता है, एक कटिंग पे आता है जो उसने डिसाइड किया था, या वो इतना बन जाता है अपने आप को कि वो डेली बेस पे इंटेंस एक्सरसाइज को झेल सकता है या हफ्ते में 4 से 5 दिन तो कम से कम झेल सकता है, तब वो बंदा मेरे इस फिजिक वाले लेवल पे आ सकता है। प्लस वो बाहर का भी खा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कि मैं भी यही करता था, मैं बाहर का, मैं मोमोज बहुत खाता था, मैं चाउमीन, बर्गर, छोले भटूरे, मेरे छोले भटूरे बहुत फेवरेट है, मोमोज से फेवरेट है, छोले भटूरे फेवरेट है, ये सारी चीज़ें फेवरेट हैं मेरी। मैं खाता हूँ, मैं दबा के खाता हूँ, ये नहीं कि जैसे गया बाहर 1 प्लेट दे दो यार, चलो 1 प्लेट पे जितना मन भरे ठीक है, नहीं भरे हो गया। मैं खाता हूँ तो एक ही बार में सोच लो, मतलब अगर मैं भटूरे खाने बैठा हूँ तो कम से कम 5-6 भटूरे खाए बिना मैं उठता नहीं हूँ, या 2 प्लेट भटूरे तो कम से कम मैं खाता ही हूँ अगर किसी के भी साथ हूँ तो यही सब चीज़ें हैं। अब हमने सब चीज़ें छोड़ दी है, हमें 3-4 महीने 5 महीने, देखो 75 हार्ड 30-60 2.5 महीने में उसमें जाता है, ठीक है, और 2 महीने हमें हो गया रिकॉर्ड करते हुए। ये जैसे मैंने बताया कि 60 दिन से ऊपर हो गया है, तो 4 महीने हो गए। तो इस 4 महीने में हमने फास्ट फूड कंज्यूम किया है, पर वो वाला नहीं किया है, हमने एक बाउंड्रीज बनाई है
कि हाँ इतने दिन ऐसे करना है, इतने दिन में फिर ये खाना है, इतने दिन में ऐसे करके ये खाना है, बाकी यही चीज़ खाते रहना है डेली बेस पे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में हमें एक स्ट्रिक्ट डाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम पुश करेंगे अपने आप को और उसके लिए हमें ताकत चाहिए होगी, हमें रिकवरी जल्दी चाहिए होगी, वरना हमें ही प्रॉब्लम होगी। तो मैं धीरे धीरे ये कर रहा हूँ। मैं बस यही कहूँगा, मैं नॉर्मल घर का खाना खा रहा हूँ और एक पर्टिकुलर डेज के बाद मैं बाहर का कंज्यूम करता हूँ, एक बार आराम से खाता हूँ। मतलब जैसे मान लो आज अगर मेरा खाने का दिन है बाहर का, तो सुबह मैं खाऊंगा, दोपहर में तक कोशिश करूंगा कि जो भी मुझे खाना है, चाहे वो कितना भी अमाउंट हो, चाहे वो 10 प्लेट मोमोज हो या फिर छोले भटूरे या फिर चिकन, जो भी बिरयानी विरयानी है जो भी है वो हो, तो मैं दोपहर तक कोशिश करता हूँ कि 4-5 बजे तक मैं उसको कंज्यूम कर लूँ। उसके बाद से फिर सेम रूटीन मेरा घर का, डेली 3 टाइम का खाना, फ्रूट्स और यही सब, मतलब सलाद वलाद यही सब मैं खा के अपना पूरा मतलब टाइम निकालता हूँ, मतलब हफ्ता 2 हफ्ता आराम से निकाल लेता हूँ। तो यही सब चीज़ें बतानी थी। बाकी हम इस चीज़ को भी हम थोड़ा रूटीन में लाएंगे और रूटीन में लाएंगे, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये बोर्ड मैंने जैसे कि वीडियो में बताया था, अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, मेरे को मार्कर नहीं मिल रहा है, मैं मार्कर का इंतज़ाम करूँगा। ऑलरेडी मैं 10 चीज़ों में वैसे ही बिजी रहता हूँ। मैं आया भी आज हूँ, अभी मानोगे नहीं 35-40 मिनट पहले ही आया हूँ मैं। फैमिली का था कुछ, मतलब कह सकते हो कि किसी को छोड़ने जाना था मुझे, तो मैं ऑफिस से घर आया, फिर घर से फिर गया आनंद विहार गया और वहाँ से फिर मैं घर आया हूँ। और गलती आज ये चीज़ ये हो गई है कि मैंने आज खाना खा लिया, क्योंकि मेरे को बहुत तेज भूख लग रही थी। मैं आते ही कुछ ना कुछ वो कंज्यूम कर लेता हूँ, केले वेले जब मैं ऑफिस से आता हूँ, या ओट्स बना लिया, या कुछ भी हो गया, सलाद हो गया, कुछ भी, या दाल हो गई, उबली दाल हो गई, ये सब मैं खा लेता हूँ। तो उससे थोड़ा सा मेरे को एक राहत मिलती है। फिर अब मैं एक्सरसाइज करके नॉर्मली फिर मैं अपना जो भी मेरा डिनर होता है, रोटी या फिर एक कटोरी चावल के साथ जो भी सब्जी, हरी सब्जी या जो भी है, मैं उसको कंज्यूम करता हूँ। ये मतलब हो गया 4-5 महीने जैसे मैं बता रहा हूँ, तब से ही हो रहा है। तो आज ये हुआ कि मेरे को बहुत ही भूख लगी थी, मैंने खा लिया और मेरा पेट ऑलमोस्ट फुल है। बस मैंने पानी नहीं पिया है जानबूझ के, मेरे को प्यास बहुत तेज लग रही है और एक्सरसाइज के टाइम तो और प्यास लगती है, तो दिक्कत इसमें भी होगी। और पानी अगर पी लूँगा तो बहुत दिक्कत होगी। और हम एडवांस कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो उसमें कोर हमारा बहुत यूज़ होता है, तगड़े वाला बर्न होता है। और अगर उसके अंदर कुछ डला हुआ है ऑलरेडी तो वो और दिक्कत करेगा और लूज मोशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आज की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। मतलब मैंने अपना बता दिया जो भी बताना था, 10-15 मिनट हो गए हैं हमें बात करते हुए। तो आज की एक्सरसाइज भी हमारी सेम रहेगी और आज हम पुश नहीं करेंगे। आज हम अपना नॉर्मली जो एडवांस सीरीज़ है उसको कंप्लीट करेंगे। हमने कल पुश किया, काफ़ी अच्छा पुश रहा हमारा और ऑलमोस्ट आखिरी दिन चल रहे हैं। हम पार्क नहीं जा पा रहे, ऑलमोस्ट 4-5 दिन हो गए हमको पार्क ना जाते हुए, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चैनल ही मेरा एक चीज़ कह सकते हो कि इसमें कोई मेरे को बाउंड्रीज नहीं बनानी है। मेन चीज़ ये है कि जो मैंने जो चीज़, मतलब कैसे बताऊँ, मैं छोटा सा एग्जाम्पल नहीं, मैं एकदम उस पर बताता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। मेरा ये चैनल है कैलिस्थेनिक्स की जर्नी को रिकॉर्ड करने का, प्लस अपने आप को इम्प्रूव करने का, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी भी कह सकते हो, ये सेकेंडरी है। तो इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो एक तरीके से कह सकते हो कि वो मेरी चीज़ है कि मैंने बोला है। अगर मैंने यहाँ बोल दिया तो मैं उसी का डर लगता है मेरे को, तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा कि हमें ये करना है, तो वो करना ही होगा, नहीं तो इस चैनल का कोई फ़ायदा नहीं है। पर जैसा कि मैंने बोला कि मेरे को जैसे पार्क जाना है, 4 दिन वहाँ एक्सरसाइज करनी है, 3 दिन घर पे करनी है, तो वो मेरी चीज़ है एक तरीके से। मेरे को बाउंड्रीज नहीं बनानी, क्योंकि अगर मैं वैसे बनाऊँगा पर मैं पुश नहीं करना चाह रहा अपने आप को, क्योंकि रीजंस बहुत सारे हैं और मुझे अपना ध्यान भी रखना है, प्लस और भी कुछ चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे अपना देखभाल भी रखना है, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, फिज़िकली और मेंटली दोनों।
फिजिकली हम एक्सरसाइज कर रहे हैं पर मेंटली भी मेरे को अपने आप को स्ट्रांग रखना है। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसा स्टेप ले लूँ या ऐसी चीज़ करूँ जिससे मेरे को ही नुकसान हो जाए और उस चीज़ की वजह से मेरे आसपास के लोगों का नुकसान हो जाए। तो मुझे ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है और आने वाले टाइम में अगर हम चीज़ें अचीव करते हैं, हम एक इन्फ्लुएंसर बनते हैं, हमको लोग अगर फॉलो करते हैं तो तब चीज़ें कुछ अलग होगी। क्योंकि तब मैं अपना ऑलमोस्ट मतलब कह सकते हो मेरा पूरे दिन भर में 90% ध्यान मेरा इसी में ही होता है। मैं कर नहीं पाता क्योंकि मैं थोड़ा उसी टाइप का इंसान हूँ कि सोचता ज़्यादा हूँ, करता कम हूँ। मैं थॉट्स ज़्यादा लेता हूँ बजाय एक्शन के। तो इस चीज़ पे भी हम काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ। एंड आई प्रॉमिस कि जिस दिन ये हमारी लास्ट वीडियो होगी या फिर जो भी होगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए मैंने बना लिया एक तरीके से, पर मैं भी इंसान हूँ और आपको ही पता है हर एक की एक डेथ एक्सपायरी है ही। तो जिस दिन मेरा लास्ट दिन होगा तो उस दिन अगर मैं पीछे मुड़ के देखूंगा या कोई भी एक बंदा अगर पीछे मुड़ के देखेगा तो वो मेरे से निराश बिल्कुल नहीं होगा। और इस चीज़ का मैं वादा करता हूँ कि हम कैलिस्थेनिक्स ज़रूर सीखेंगे, कैलिस्थेनिक्स स्किल्स को ज़रूर मास्टरी करेंगे। फिर हम जिम भी जाएंगे, जिम के बाद हम एक बॉडी बनाएंगे। बॉडी हम कैलिस्थेनिक्स में ही बनाएंगे, हमारे कैलिस्थेनिक्स में स्किल्स सीखना है वो इम्पॉर्टेंट है, पर उसके साथ साथ हम अपनी एक बॉडी भी बिल्ड करेंगे, एक एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करेंगे जो कि बिना स्टेरॉइड के होगी, बिना क्रिएटिन के होगी, बिना किसी एक्स्ट्रा आउटसोर्सिंग के होगी। मतलब लोग कह रहे हैं अब तो नॉर्मल हो ही गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरे को भी इतना फर्क नहीं पड़ता कि प्रोटीन ले सकते हैं और क्रिएटिन ले सकते हैं, वो क्योंकि नेसेसरी है, हमें चाहिए ही होता है अपना डेली प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए। बट मैं इस चीज़ को अभी अवॉइड कर रहा हूँ, ये मेरे लिए अभी नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप से देखना चाहता हूँ कि मैं कम से कम सिचुएशन में, कम से कम फैसिलिटीज़ में कहाँ पे स्टैंड करता हूँ और कहाँ तक मैं जाता हूँ। उसके बाद हम ये सब चीज़ें करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। वो चीज़ मैंने जिम में ही उसको रखा है। मैं चाहता तो कैलिस्थेनिक्स मैंने स्टार्ट किया है तो इसमें मैं अपना प्रोटीन सप्लीमेंट ये सब चीज़ें ले सकता था, पर नहीं, मैं उस चीज़ पे स्टिक नहीं करूँगा। हम नॉर्मल ही रहेंगे, नॉर्मल खाना कंज्यूम करेंगे, एक डाइट बनाएंगे, तगड़ी वाली डाइट बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे और पैसों का भी ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा महंगा ना पड़े, क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी है जो मेरे जैसे हैं। और आई नो कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते, और मेरे से भी बहुत ख़राब सिचुएशन में भी हैं और वो बहुत बेटर कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये चैनल है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास वही सब चीज़ें हो तभी जाके होगा कुछ। हम बिना उसके भी बॉडी बनाएंगे, एक अच्छी बॉडी बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है हमारा कि बाइसेप्स हमारा 17-18 इंच का ही जाएगा, एक एब्स आएंगे तो पूरे एकदम कट वाले ही एब्स आएंगे, पूरा वी शेप टेपर्ड ही आएगा, या चेस्ट बनेगी तो पूरी गोरिल्ला वाली चेस्ट बनेगी, बैक आएगी तो पूरी दो डीमंस वाली जैसे डीमन बैक होती है, या फिर एनिमे के जो बाकी जो चल रहे हैं वैसी वाली बैक होगी। पर स्ट्रेंथ हमारी काफ़ी अच्छी होगी, एंड्योरेंस हमारा काफ़ी अच्छा होगा और बॉडी भी हमारी अच्छी होगी, इतनी अच्छी होगी कि लोग हमें देखें, नोटिस तो एटलीस्ट करेंगे ही कि हाँ भाई अच्छी बॉडी है। तो यही सब चीज़ें बात करनी थी। आज की हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और टाइम 22:47 हो गया है और इसको स्टार्ट करने का टाइम हो गया है क्योंकि 12 बज जाएंगे फिर तो सोना भी है। तो मैं इस कैमरे को स्विच करता हूँ।
वी कंप्लीटेड आवर वर्कआउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे विद मी, स्टिक विद मी एंड विल डू हसल।